आज मैं आपको दो ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी को बताएंगे जो आपको सफल बना देंगी अगर आप भी अपने लक्ष्य को लेकर हताश हो रहे हैं। तो इन कहानियों को आप अपने अंदर आत्मविश्वास को जगा सकते हैं। पूरी कहानी को शुरू से अंत तक आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। खुद पर विश्वास रखें। मोटिवेशनल स्टोरी। अमेरिका की बात है। एक युवक को व्यापार में बहुत नुकसान उठाना पड़ा, उस पर बहुत कर्ज चढ़ गया। तमाम जमीन जायदाद गिरवी रखना पड़ी। दोस्तों ने भी मुंह फेर लिया। जाहिर है वह बहुत हताश था। कहीं से कोई राह नहीं सूझ रही थी। आशा की कोई किरण दिखाई न देती थी। एक दिन वह एक पार्क में बैठा अपनी परिस्थितियों पर चिंता कर रहा था। तभी एक बुजुर्ग वहां पहुंचे। कपड़ों से और चेहरे से वे काफी अमीर लग रहे थे। बुजुर्ग ने चिंता का कारण पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी बता दी। बुजुर्ग बोले, चिंता मत करो, मेरा नाम जॉन डी रॉकफेलर है। मैं तुम्हें नहीं जानता पर तुम मुझे सच्चे और ईमानदार लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें 10 लाख डॉलर का कर्ज देने को तैयार हूँ। फिर जेब से चेकबुक निकालकर उन्होंने रकम दर्ज की और उस व्यक्ति को देते हुए बोले, नौजवान, आज से ठीक 1 साल बाद हम ठीक इसी जगह मिलेंगे, तब तुम मेरा कर्ज चुका देना। इतना कहकर वो चले गए। युवक शॉक था। रॉकफेलर तब अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। युवक को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी लगभग सारी मुश्किल हल हो गई। उसके पैरों को पंख लग गए। घर पहुंचकर वह अपने कर्जों का हिसाब लगाने लगा। 20वीं सदी की शुरुआत में 10 लाख डॉलर बहुत बड़ी धनराशि होती थी और आज भी है। अचानक उसके मन में ख्याल आया। उसने सोचा, एक अपरिचित व्यक्ति ने मुझ पे भरोसा किया पर मैं खुद पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ। यह ख्याल आते ही उसने चेक को संभाल कर रख लिया। उसने निश्चय कर लिया कि पहले वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा, पूरी मेहनत करेगा कि इस मुश्किल से निकल जाए। उसके बाद भी अगर कोई चारा न बचे तो वो चेक यूज करेगा। उस दिन के बाद युवक ने खुद को झोंक दिया। बस एक ही धुन थी, किसी तरह सारे कर्ज चुकाकर अपनी प्रतिष्ठा को फिर से पाना है। उसकी कोशिशें रंग लाने लगी। कारोबार उबरने लगा, कर्ज चुकने लगा। साल भर बाद तो वो पहले से भी अच्छी स्थिति में था। निर्धारित दिन ठीक समय वह बगीचे में पहुंच गया। वह चेक लेकर रॉकफेलर की राह देख रहा था कि वे दूर से आते दिखे। जब वे पास पहुंचे तो युवक ने बड़ी श्रद्धा से उनका अभिवादन किया। उनकी ओर चेक बढ़ाकर उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही था कि एक नर्स भागते हुए आई और झपट्टा मारकर वृद्ध को पकड़ लिया। युवक हैरान रह गया। नर्स बोली, यह पागल बार बार पागलखाने से भाग जाता है और लोगों को जॉन डी रॉकफेलर के रूप में चेक बांटता फिरता है। अब वह युवक पहले से भी ज्यादा हैरान रह गया। जिस चेक के बल पर उसने अपना पूरा डूबता कारोबार फिर से खड़ा किया वह फर्जी था, पर यह बात जरूर साबित हुई कि वास्तविक जीत हमारे इरादे, हौसले और प्रयास में ही होती है। हम सभी यदि खुद पर विश्वास रखें तो यकीनन किसी भी असुविधा से, सिचुएशन से निपट सकते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति। मोटिवेशनल स्टोरी। एक लड़के ने एक बार एक बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। वह धन कमाने के लिए कई दिनों तक मेहनत कर धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। विद्वान के ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और अब उसने विद्वान बनने का निश्चय कर लिया और अगले ही दिन से धन कमाने को छोड़कर पढ़ने लिखने में लग गया।
वह अभी अक्षर ज्ञान ही सीख पाया था कि इसी बीच उसकी मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो गई। उसको संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया, इसीलिए उसी दिन से उसने पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने में लग गया। इसी तरह काफी उम्र बीत गई, न वह धनी हो सका, न विद्वान, और न ही एक अच्छा संगीतज्ञ बन पाया। तब उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े महात्मा से हुई। उसने महात्मन को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेट, दुनिया बड़ी ही चिकनी है, जहाँ भी जाओगे कोई ना कोई आकर्षण जरूर दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो और फिर जीते जी उसी पर अमल करते रहो तो तुम्हें सफलता की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, नहीं तो दुनिया के झमेलों में यूं ही चक्कर खाते रहोगे। बार बार रुचि बदलते रहने से कोई भी उन्नति नहीं कर पाओगे। युवक महात्मा की बात को समझ गया और एक लक्ष्य निश्चित कर उसी का अभ्यास करने लगा। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जिस भी कार्य को करें पूरे तन और मन से एकाग्रचित होकर करें। बार बार इधर उधर भटकने से बेहतर यही कि एक जगह टिक कर मेहनत की जाए, तभी सफलता प्राप्त की जा सकती है।